नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक समीर घोड़ेसवार। आप सभी का हिंदी परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी युवक भारती। इसके अंतर्गत आज हम गद्य क्रमांक 4, एक बहुत ही दिलचस्पी कहानी है। कहानी का शीर्षक है आदर्श बदला। इस कहानी के लेखक सुदर्शन जी है। इनका पूरा नाम है बद्रीनाथ भट्ट। इन्हें सुदर्शन कहा जाता है। तो चलिए ये संकल्पना पहले जान लेते हैं कि आदर्श बदला। बदला यानी क्या? किसी के प्रति मन में अक्सर क्या होता है? क्रोध होता है अथवा हिंसा की भावना हमारे मन में प्रमुख होती है। तो हम उसके क्या करते हैं? प्रतिशोध लेते हैं। एक बदले की भावना हमारे मन में होती है। तो उसी प्रकार से उसे बदला कहा जाता है। प्रतिशोध लेना यानी बदला। जैसे कि हमें किसी ने चाटा मारा तो हम क्या करते? उसे चाटा मारते हैं। चाटा क्यों मारते हैं? क्योंकि मन में क्रोध होता है उसके प्रति। ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे किसी ने हमारे साथ झगड़ा किया तो हम भी उसके साथ झगड़ते हैं। किसी ने चोरी की तो हम भी उसके साथ चोरी करते हैं। ऐसा अक्सर होता है वर्तमान जीवन में। लेकिन यहाँ पर हमें सुदर्शन जी ने, लेखक ने, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है आदर्श बदला। एक बदले की भावना किस प्रकार से लेना है ये यहाँ पर हमें बताया हुआ है। हमारे भविष्य में ये सबसे महत्वपूर्ण ये कहानी की सीख हमें मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले लेखक का हम परिचय यहाँ पर जानते हैं। लेखक का परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट कहानी संग्रह है, सिकंदर, भाग्यचक्र नाटक, भागवती उपन्यास है, ऑनररी मैजिस्टर प्रहसन आदि। विधा परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अंततः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावकता को वृद्धिगत करती है। तो पाठ परिचय अगर हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्दों को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो देखो बच्चों, बदला लेने वाले व्यक्ति के मन में क्या होता है? अक्सर
क्रोध होता है अथवा हिंसा की भावना उसकी क्या होती है, प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने की अनेक घटनाएं हमारे सामने प्रसिद्ध है, परंतु प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बदला लेने का एक अनूठा आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। आदर्श बदला सुदर्शन लिखित कहानी। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था कि मन क्या होता है, बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। तो साधु वहाँ पर गीत गाते हुए आते हैं, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। तो देखो यहाँ पर क्या बताया है कि सुबह का समय है, प्रभात का समय है, और उस समय के साथ साथ वहाँ पर उस नगर में साधु की एक मंडली शहर में दाखिल होती है और वो गाना गाते हुए वहाँ पर प्रवेश करते हैं। जब संसार को त्याग चुके थे तो उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था तो कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलना यानी क्या, उस बातों का प्रभाव होना। और उसके मशहूर रागी जो तानसेन ने ये कानून वहाँ पर बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे बनवासी साधु को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी क्या है, अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे यानी क्या, एक दूसरे को टक से वो देखने लगे, एक समान देखने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया क्या थी, निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं है, यदि है भी तो क्षमा के योग्य। तो इस परिच्छेद में क्या दिया हुआ है, एक साधु की मंडली वहाँ पर प्रवेश करती है आगरे के सीमा की ओर, और वहाँ पर जो अकबर के नवरत्न सा एक तानसेन था, उन्होंने एक कानून वहाँ पर बनवा दिया था, जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी नहीं करेगा उसको सीधा मृत्युदंड की शिक्षा मिलेगी। तो इन्हें साधु को पता नहीं था, क्योंकि अज्ञान भी क्या होता है, अपराध होता है। और उनके साथ में जो 10 वर्ष का बच्चा था सिर्फ उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि बच्चा है, उसका तो दोष नहीं है, और बाकी सबको मृत्युदंड की सज़ा दी गई। तो चलिए आगे क्या होता है।
बच्चा रोता हुआ आगरे के बाज़ारों से निकला और वह और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? कौन आगरे की मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। यानी क्या, एक बड़ा बड़ा यहाँ पर क्या है, संकट है, दलदले हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए। कुटिया ने क्या, एक झोपड़ी। तो कुटिया में वो बच्चा रो रहा था। कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था। बिलक बिलक कर रोना यानी क्या, जोर जोर से रोना। कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। तो इस प्रकार से उसको जो छोटा जो 10 वर्ष का बच्चा था, उसके मन में क्या, एक बदले की भावना है, बदले की आग है। उसको उसके पिताजी का क्या लेना है, बदला लेना है। तो इसलिए वो पूरी तरह से वो बोल रहा था कि मेरे ऊपर क्या वज्र गिरा है, मेरा पूरा संसार उन्होंने उजाड़ दिया है और मुझे क्या अनाथ बना दिया है। इसी भावना से वो महाराज से निवेदन कर रहा था, बता रहा कि मुझे प्रतिकार लेना है, मुझे प्रतिशोध लेना है, मुझे बदला लेना है। बदले की भावना उस बेटे के मन में थी। तो चलिए बाबा उसके क्या मार्गदर्शन करते हैं आगे। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे, आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरदास के धीरज की दीवार आंसू की बौछार सह सकी और कांपकर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका सेवक हूँ। हरदास कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद भी मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरदास कहते हैं, हाँ हाँ मिल जाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ। दास है ने क्या, मैं आपसे का
सेवक हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। तो इसी के साथ जो छोटा बच्चा रहता है वो वहाँ पर कुटिया में रोता है। बाबा जो आते हैं वहाँ पर उनको धीरज देता है और बाबा उनको मार्गदर्शन करते हैं कि मैं तुझे क्या करूँगा, हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिताजी का बदला ले सकेगा। और फिर वो खुश हो जाता है बच्चा, और खुश होने के बाद में वो कहता है कि जो आप बोलेंगे मैं पूरी तरह से करने को तैयार हूँ। ये मेरा पूरा जीवन है, ये आपके लिए मैं समर्पित करता हूँ, अर्पण करता हूँ। क्योंकि उस छोटे से बच्चे से, उस नन्हे से बच्चे के मन में एक क्रोध थी, एक बदले की भावना थी। तो उस बदले की भावना से वो उस बाबा जी के साथ वो रह रहा था और उसका वो पूरी तरह से क्या बन गया, सेवक बन गया। तो चलिए आगे। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह कहते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। समा यानी एक माहौल, एक वातावरण वहाँ पे बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, बस मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण रूप से क्या, गंधर्व हो गया है। यानी गंधर्व यानी क्या, हमारे संगीत क्षेत्र में जो रहता है ना विशारद वगैरह, तो वो पूरी रूप से वो क्या, विशारद हो गया, गंधर्व हो गया है संगीत में। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूँ। बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया और कृतज्ञता का भाव आंसू के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू कहता है, आज्ञा कीजिए हरदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरदास ने वाक्य को पूरा किया और इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊंगे। इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊंगा। तो वो प्रतिज्ञा लेता है और वहाँ से बैजू जो है अवाक हो जाता है। और उसके बाद बैजू का जो लहू क्या होता है, सूख गया। लहू सूख जाने ने क्या, भयभीत हो जाता है। उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने क्या की, प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद करना ने क्या, उसको बोथरा करना, यानी बोथरा कर देना, बिना धार का बोथरा करना, उसे कुंद कहते हैं। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसको मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस नन्हा जो बालक था वो बड़ा हो गया था और राग विद्या में वो पूरी तरह से गंधर्व हो गया था। और इसके साथ वो हरिदास जी उस छोटे वो बड़े से वो गंधर्व से, बैजू से एक शपथ लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि इसके साथ किसी के हानि नहीं पहुंचाऊंगे। इस प्रकार से वो उससे प्रतिज्ञा करवाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो पहला वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए हम अगले वीडियो की ओर देखते हैं और किस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाते हुए।